राज्य सरकार के आदेशानुसार आज अपन ई कंटेंट के अंदर कारक प्रकरण अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले विचार करते हैं जो कारक किसे कहते हैं। क्रियान्वित्वम कारकत्वम व साक्षात क्रियान्वित्वम कारकत्वम क्रियाजनकत्वम कारकत्वम च, माने क्रिया के साथ जिसका साक्षात अन्वय हो उसे कारक कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कारक हैं कितने। तो एक श्लोक है भूषण सार का, कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरण मित्याहुः कारकाणि षट्, यानी कि कारक 6 बताए गए हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण। तो इसमें जो षष्ठी है उसको कारक नहीं माना गया है। क्यों प्रश्न उठता है जो षष्ठी को कारक क्यों नहीं माना गया। तो कहते हैं षष्ठी संबंध है। षष्ठी का डायरेक्ट क्रिया के साथ संबंध नहीं होता है। जैसे रामस्य पुस्तकम अस्ति, यहाँ पर रामस्य पुस्तकम अस्ति में पुस्तकम जो है पुस्तकम का अस्ति के साथ डायरेक्ट संबंध है, लेकिन यहाँ पर रामस्य जो षष्ठी विभक्ति हुई है इसका क्रिया के साथ संबंध नहीं है, इसका संबंध है पुस्तक के साथ। परंपराया तो संबंध सबका रहता ही है, यदि परंपराया संबंध नहीं हो तो वाक्य नहीं बनेगा। इसलिए क्रिया के साथ डायरेक्ट संबंध होगा तभी उसे कारक कहा जाएगा। तो इस प्रकार जो है कारक 6 होते हैं। इसके बाद अपन कारक का प्रथमा विभक्ति सर्वप्रथम जो है सूत्र आता है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो इसमें जब समास करते हैं तो इसका समास ऐसे होता है द्वंद्व समास, जो पदम पदम प्रतिपदम प्रतिपदे भवः प्रातिपदिकः प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः प्रातिपदिकार्थश्च लिंगञ्च परिमाणञ्च वचनञ्च इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि तानि एव प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम तस्मिन् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो यहाँ पर जब इसमें इस सूत्र में प्रकृत सूत्र में 4 चीज़ का वर्णन है। प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण और वचन। मात्र शब्द का सभी के साथ अन्वय है, क्योंकि एक नियम है द्वंद्वान्ते सूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। द्वंद्व समास के अंत में जो पद आता है वो उस पद का प्रत्येक के साथ संबंध होता है। तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, संख्या परिमाण मात्रे, वचन मात्रे प्रथमा स्यात्। तो सबसे पहले अपन विचार करते हैं प्रातिपदिकार्थ क्या होता है। सूत्रकार ने वहाँ वृत्ति में लिखा है नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ, जो नियत रूप से उपस्थित, नियत का अर्थ है निश्चित रूप से। इसमें कहा गया है जो जाति व्यक्ति लिंग संख्या कारक की उपस्थिति होती है नियत रूप से, तो वहाँ पर प्रथमा विभक्ति होती है। छात्र के दृष्टि से जो है ग्रंथकार ने वृत्ति में स्पष्ट कहा है जो अलिंगाः नियत लिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्योदाहरणम। अलिंग और नियत लिंग। अलिंग जो अलिंग कौन सा होता है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें लिंग ही नहीं हो, तो ऐसा अव्यय शब्द होता है। अव्यय में कोई भी लिंग नहीं होता है। इसलिए अव्यय के उच्चय निश्चय इत्यादि जो शब्द हैं इसमें प्रातिपदिकार्थ मात्र को निमित्त मान करके वहाँ पर प्रथमा विभक्ति होती है। इसी प्रकार से कहते हैं जो निश्चित अलिंगाः नियत लिंगाश्च, नियत लिंगाश्च का अर्थ है जो निश्चित रूप से जो लिंग निर्धारित हो। जो शब्द पुल्लिंग में हो तो पुल्लिंग में ही होना चाहिए, दूसरे लिंग में नहीं हो। जो स्त्रीलिंग का शब्द हो तो स्त्रीलिंग में ही चलता हो, उसका पुल्लिंग और नपुंसकलिंग नहीं हो। जो नपुंसकलिंग का शब्द है
वो नपुंसकलिंग में ही चलता है, वो पुल्लिंग में नहीं चलेगा और स्त्रीलिंग में नहीं चलेगा। इस प्रकार से जो है प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण जो है अलिंग और नियतलिंग ये समझना चाहिए। जैसे उदाहरण दिया है जो उच्चैः निच्चैः कृष्णः श्री ज्ञानम, ये जो है उच्चैः निच्चैः कृष्णः और श्री ज्ञानम, ये 5 उदाहरण प्रातिपदिकार्थ का दिया है। उच्चैः शब्द होता है, इसमें जो है अलिंगत्वात् जो है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र से प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है और सु का अनुबंध लोप हो करके सकार का पहले लोप होता है, फिर जो है सकार को उच्चैः के सकार को ऋतु विसर्ग हो करके उच्चैः बनता है, ऐसे ही निच्चैः बनता है। इसी प्रकार से कृष्णः श्री ज्ञानम है, कृष्ण शब्द है तो वसुदेव का पुत्र कृष्ण, जब कृष्ण लेंगे तो निश्चित लिंग है पुल्लिंग। यदि उसी कृष्ण शब्द को यदि हम रंगवाची कृष्ण काला ले लेंगे तो इसको जो है लिंग मात्र को अधिक मान करके यहाँ पर लिंग मात्र में प्रथमा विभक्ति होगी, प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति नहीं होगी। तो इसलिए दशरथ वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण जब इस प्रकार से अर्थ करेंगे तो कृष्ण में पुल्लिंग निश्चित लिंग पुल्लिंग होने के कारण यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति सु आएगा और ऋतु विसर्ग होकर के कृष्ण बनता है। ऐसे ही श्री है, स्त्रीलिंग निश्चित है और स्त्री शब्द स्त्री जो है वो इसमें ऋतु विसर्ग हो जाता है, क्योंकि दिया है अभितंत्री तरी लक्ष्मी धीहरी श्रीना मुनादिषु सप्त स्त्रीलिंग शब्दानाम न सुलोपो कदाचन। इस नियम के तहत यहाँ पर सु का श्री से शब्द के बाद जो सु आता है उस सु का लोप नहीं होता है, सकार को ऋतु विसर्ग होकर के श्री बनता है। ऐसे ही ज्ञानम है तो ज्ञान शब्द से निश्चित नपुंसकलिंग होने के कारण यहाँ पर प्रथमा विभक्ति आती है, सु को अतोम से सु को अम हो जाता है, अमी पूर्व से पूर्व रूप इत्यादि होकर के यहाँ पर ज्ञानम ये रूप बनता है। इसी प्रकार से जो है कृष्णा श्री ज्ञानम ये अपना जो है प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण हो गया है। इसके बाद जो है प्रातिपदिकार्थ लिंग है, जहाँ पर लिंगाधिक्य हो, लिंग मात्रे प्रथमा विभक्ति, जो भी शब्द एक लिंग से अधिक लिंग हो जिस शब्द में, वहाँ पर लिंग मात्र को निमित्त मान करके वहाँ पर प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे वहाँ पर उदाहरण दे रखा है तटः तटी तटम, तटः तटी तटम। जैसे मैंने अभी चर्चा की थी कि कृष्ण शब्द का जब हम रंगवाची विशेषण के तौर पे प्रयोग करेंगे तो कृष्णः, कृष्णा और कृष्णम ये रूप बनेगा। तो इसी प्रकार से जो है ये जो लिंग मात्र में वहाँ पर द्वितीया विभक्ति प्रथमा विभक्ति हो करके जो है वो रूप बनेगा तटः तटी और तटम। इसके बाद जो है द्रोणो व्रीहि परिमाण मात्र का है, तो परिमाण मात्र परिमाण कहते हैं जो बाट को, जैसे 2 किलो का बाट है, 5 किलो का बाट होता है लोहे का, उसके बाद जो 10 किलो का होता है। तो प्राचीन काल में जो नाप का पैमाना था वो जो है कोई न कोई वस्तु विशेष था, बाट का प्रचलन नहीं था। तो यहाँ पर द्रोणो व्रीहि में द्रोण रूप जो परिमाण है उस परिमाण से नापा गया धान्य ऐसा अर्थ होता है। तो इस प्रकार से अपना द्रोणो व्रीहि में द्रोण शब्द परिमाणवाचक है, इसलिए परिमाणवाचकत्वेन परिमाण प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र से परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति हो करके अपना रूप बनता है द्रोणः व्रीहि। उसके बाद आता है चतुर्थ वचनम, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण हो गया वचन। अब वचन किसको कहते हैं तो अपने भट्टो जी दीक्षित कहते हैं वचनम संख्या। वचन जो है संख्या को कहते हैं। संख्या विशिष्ट, जैसे एकत्व विशिष्ट, द्वित्व विशिष्ट,
या बहुत्व विशिष्ट, तो अपना एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग होता है। तो इसलिए एकत्व संख्या विशिष्ट जब होगा तो वहाँ पर जो है वो वचन मात्र को निमित्त मान करके प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र से जो है प्रथमा विभक्ति होगी। जिसका उदाहरण प्रकृत सूत्र में दिया है एकः द्वौ बहवः। एकत्व संख्या विशिष्ट रामः इत्यादि का जो बोध होता है तो एक शब्द से प्रथमा के वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होकर के सु को ऋत्व विसर्ग होकर के एकः बनता है। इसी प्रकार से द्वित्व संख्या विशिष्ट है, ये न तो एकत्व संख्या विशिष्ट होता है न बहुत्व संख्या विशिष्ट होता है, इसलिए इसका द्विशब्द का द्विवचन में ही प्रयोग होता है। और द्विवचन में प्रयोग होगा तो प्रथमा के एक वचन में प्रथमा के द्विवचन में यहाँ पर जो है औ आएगा, तो द्वि शब्द से औ आएगा। द्वि का जो ई है उसको एक सूत्र है तेदादी नामः, उस तेदादी नामः से द्वि के ई को अ हो जाता है, तो द्वा प्लस औ होता है, वृद्धि इत्यादि कार्य करके अपना द्वौ रूप बनता है। तो ये द्वितीय संख्या विशिष्ट का बोध कराता है। यहाँ पर भी जो है वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति हुई है। ऐसे ही तीसरा उदाहरण है बहवः का। तो बहवः जो है वहाँ बहुशब्द है और बहुत्व संख्या विशिष्ट का बोध कराने के कारण ये न तो प्रथमा में एक वचन में चलेगा न द्विवचन में चलेगा, ये बहुवचन में चलेगा। तो प्रथमा का बहुवचन में जस विभक्ति आएगी और जस का अस बचेगा, बहु प्लस जस रहेगा, अस बचेगा, जसी च से बहु को गुण हो जाएगा तो बहु हो जाएगा। एचो यवायाभा इत्यादि से अब आदेश करके बहवस सकार को ऋत्व विसर्ग करके बहवः ये रूप बनेगा। तो इस प्रकार से एकः द्वौ बहवः, इसका ये प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र का ये संपूर्ण व्याख्या हो गया है। इसी प्रथमा विभक्ति में एक सूत्र और आता है संबोधने च। ये भी सूत्र कहता है संबोधन की विवक्षा में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन क्या है? तो सुष्ठु बोधनम संबोधनम, किसी को दूर से अपने तरफ आकृष्ट करने का जो वाक्य होता है वो संबोधन वाक्य होता है और उस संबोधन वाक्य में भी प्रथमा विभक्ति होती है। इसीलिए संबोधन का प्रथमा के अंतर्गत बोध होता है, इसलिए 7 विभक्तियां ही कहलाती है। संबोधन को अलग से बहुत सारे बच्चे जो है संबोधन को भी अलग से 8 विभक्तियां कह देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो संबोधन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। इसका उदाहरण दिया है हे राम। तो यहाँ पर राम शब्द से संबोधन के एक वचन में सु विभक्ति आएगी, सु का लोप हो जाएगा तो हे राम ये बनेगा। इस प्रकार से आज अपन प्रथमा विभक्ति का अध्ययन किए। अब दूसरे ई कंटेंट में अपन द्वितीया विभक्ति प्रारंभ करेंगे। जय तु भारतम, जय तु भारती।